मेहनत से, संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की छुन-छुन तक भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर पूरे विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस, सपा और बसपा चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। और बात की जाए यहाँ पर बसपा, सपा और बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। सपा ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और बसपा ने भी उतार दिए हैं। और इसी को लेकर अब चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। सवाल इस बात का उठता है कि उपचुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। और अब की बार किसकी बारी होगी? 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है कि फिर खिलेगा कमल या फिर बीएसपी, कांग्रेस या फिर सपा, किसका खेल बिगाड़ेंगी? यहाँ पर देखना होगा। यूपी में 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उन सभी सीटों पर किस पार्टी के दावेदार जीत हासिल कर जो है वो सत्ता पर वापसी करेंगे। लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि आखिरकार किस तरह से सभी प्रत्याशियों की यहाँ पर अपनी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सीधा चलेंगे सबसे पहले जौनपुर, जहां से राहुल यादव मेरे संवाददाता सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उपचुनाव को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर में मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की घोषित तो कर दिया गया, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता अभी भी इस प्रत्याशी को अपना नहीं मान रहे। तो कहीं न कहीं सपा ने अपना प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिया है, बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन बीजेपी में अभी वोटरों में कंफ्यूजन है कि वाकई में क्या बीजेपी का प्रत्याशी जौनपुर से कौन है। जी राहुल, क्या कुछ माना जाए जिस सीट पर यहाँ पर मल्हनी सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है सबसे ज्यादा जनाधार किस पार्टी का माना जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले के मल्हनी सीट पर इसके पहले सीट कहा जाता था, लेकिन यहाँ टक्कर 2 ही लोगों से होती है, निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह बाहुबली नेता या सपा के विधायक रहे कद्दावर नेता पारसनाथ यादव। लेकिन पारसनाथ यादव की मौत के बाद उनके पुत्र लकी यादव मैदान में है सपा से, लेकिन यहाँ यादव बहुल और ठाकुर बहुल क्षेत्र होने के नाते 2 लोगों की टक्कर में रहती है। बीजेपी आज तक इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट को जीतने को लेकर जौनपुर में रैलियां कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को मतगणना होगी। जनता किसके गले में माला पहनाती है, ये 10 तारीख को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन राहुल, एक बात और यहाँ पर जो है, जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसे खुद बीजेपी के नेता अपना प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं। क्या कुछ वजह है? आखिरकार क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्यों बीजेपी के जो अपने नेता हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, वही जो है बीजेपी के प्रत्याशी को अपना मानने को तैयार नहीं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर के जिला अध्यक्ष पुष्पेश सिंह ने बताया कि अभी भी जो सूची जारी हुई है वो सूची कहीं न कहीं फर्जी माना जा रहा है। अभी नई सूची 1-2 दिन में जारी की जाएगी, जिला अध्यक्ष का कहना है। जौनपुर में कई कद्दावर ऐसे नेता हैं भाजपा की तरफ से जो टिकट के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, जिसे जिला उपाध्यक्ष सुशील कुमार भी हैं और परनेश सिंह भी है। तो कहीं न कहीं मनोज सिंह का भी नाम आता है, वहीं सपा से भाजपा की तरफ से प्रमोद यादव का भी नाम है। लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से किसी सीट का नाम, अभी कैंडिडेट का नाम पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से भाजपा आज तक इस सीट पर कभी काबिज नहीं हो पाई है, पुरजोर कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रभारी अनिल राजभर को बनाया गया कुटान को लेकर जीतने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। लेकिन राहुल, अगर बात की जाए यहाँ पर इस सीट पर जो है ज्यादातर कब्जा वो समाजवादी पार्टी का रहा है। आप जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, वोटरों के बीच में आप जा रहे होंगे। इस बार जनता का रुझान कैसा देखा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी जो यहाँ पर विराजमान थे, जो सत्ता पर काबिज थे सीट पर, वो सपा के ही नेता थे। उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है। तो इस बार जो अब दोबारा से जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव में जनता का मूड क्या है? आप जनता के बीच पहुंचे होंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्हनी सीट सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से पूर्व या कहें कद्दावर या कहें पूर्वांचल के मिनी मुलायम के नाम से जाने वाले पारसनाथ यादव कई बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार अभी जौनपुर से सपा ने लकी यादव उनके पुत्र को उतारा है, लेकिन लकी यादव डोर टू डोर लोगों से, जनता से मिल रहे हैं। वहीं अब बसपा के कैंडिडेट जेपी दुबे भी लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी भी कैंडिडेट सामने नहीं आया, तो कहीं न कहीं भाजपा अब इस चुनाव मैदान से कहीं न कहीं पीछे जाती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से जो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर के मल्हनी सीट पर निर्दल प्रत्याशी पूर्व बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे, तो कहीं न कहीं धनंजय सिंह के आने के बाद सपा के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये यादव बहुल और ब्राह्मण और ठाकुरों का क्षेत्र माना जाता है, तो कहीं न कहीं धनंजय सिंह की भी एक रारी या कहीं मल्हनी विधानसभा में अपनी एक साख है, क्योंकि धनंजय सिंह इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो कहीं न कहीं टक्कर अगर किसी में देखने को मिलेगी, सपा और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह के बीच रहेगी। भाजपा अभी भी कैंडिडेट तय न कर रहे, तो कहीं न कहीं अब इस दौर से काफी पीछे दिखाई दे रहे। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट को जीतने को लेकर जी बिल्कुल। राहुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम सीधा चलेंगे फिरोजाबाद, जहां से सौरभ शर्मा भी मेरे साथ, हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, किस तरह से जो है जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल, फिरोजाबाद की टुल्ला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं अभी तक दो बसपा और सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन बीजेपी ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वही बीजेपी के अभी दो उप मुख्यमंत्री भी यहाँ चुनावी रैलियां कर चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ बीजेपी का अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं। वहीं आप बसपा की बात करें तो जो इस चुनाव से पहले 2 साल बसपा के प्रत्याशी राकेश बघेल लगातार विधायक रहे, उसके बाद से यहाँ बीजेपी में एसपी सिंह बघेल मैदान में उतरे थे, उनकी जीत हुई थी। तो जब आगरा का चुनाव हुआ तो वो सांसद हो गए आगरा के, इसलिए यह सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जी, अगर जनता के यहाँ पर मूड की बात की जाए सौरभ, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि आप तो जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, वोटरों से आपकी बातचीत हो रही होगी, क्या कुछ लगता है आपको, जनता का मूड क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि टुल्ला विधानसभा सीट में बघेल और ठाकुर वोट ज्यादा है। तो हर बार, जब पिछली बार भी जो बसपा के जो विधायक रहे थे वो राकेश बघेल रहे थे, इस बार भी लेकिन जो जनता भी तो हमने लोगों से बात की तो वो मौन है, वो अभी कुछ तय करने तैयार नहीं है। वो जब लगातार ये कह रहा है कि हाँ जो भी हमारे प्रत्याशी आएगा हम उसको करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कोई फाइनल नहीं किया है। तो इस बार जो मतदान होगा वो बिल्कुल मौन है वोटर। जी बिल्कुल, लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए यहाँ पर सौरभ, किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जो है प्रत्याशी उतर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं उनके, और सबसे बड़ी अगर वहां की परेशानी की बात की जाए, सबसे बड़ी परेशानी वो क्या है जिसको दूर करने को लेकर और अपने मुद्दों के साथ प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जो फिलहाल कुछ गांव का मामला आया है कि वहाँ सड़क नहीं बनी है, वो लोग गांव के लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे। जो कुछ गाँव में हमारी बात हुई थी, तो वहाँ कई गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, कच्ची सड़क है, जिसको लेकर वहाँ के लोग ज्यादा आक्रोशित है। और उन्होंने अपने घर के बाहर ये भी लिख रखा है, इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए योगी सरकार की बात की जाए, लगातार विकास के दावे किए जाते रहे हैं और अब उपचुनाव हो रहा है, सत्ता पर बीजेपी काबिज है, क्या उसका फायदा उपचुनाव जो हो रहा है इन सीटों पर जो है बीजेपी को मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी अभी प्रत्याशी नहीं, लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें टुल्ला विधानसभा टुल्ला जो उपचुनाव है उससे नीलम दिवाकर का मतलब टिकट फाइनल हुई थी, लेकिन कुछ 2 दिन बाद ही बीजेपी से एक लेटर जारी हुआ जिसमें वो फर्जी बताया गया। लेकिन लोग काफी उत्साहित है इस सीट के लिए, क्योंकि अगर बीजेपी बघेल समाज से किसी को वोट देती है तो मान लो उसकी जीत निश्चित ही है। जी बिल्कुल, और अगर सपा और बसपा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सपा और बसपा का जनाधार कितना माना जा रहा है? जी बिल्कुल, सपा की बात की जाए तो यहाँ यादव बाहुल्य वोट इतना नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा जो ठाकुर वोट है और बघेल वोट है, बाकी उसके बाद कुछ संख्या में जाटव वोट है और ये यादव वोट है, लेकिन सपा का भी इतना नहीं है। लेकिन बसपा का माना जाए तो बसपा और बीजेपी की लगातार कोई टक्कर मानी जा सकती है, क्योंकि जब 2 बार बसपा का क्रिकेट विधायक रहा है तो इस बार बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगाने में जुटी है।
बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब फिर एक बार फिर से सीधा चलेंगे राहुल के पास। राहुल से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर अगर जनता के मूड की बात की जाए, फिर वहां के मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि एक मुद्दा विकास का सबसे बड़ा रहा है। राहुल, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी क्यों पिछड़ रही है इस सीट पर? सत्ता पर काबिज क्यों नहीं हो सकती? आखिरकार वजह क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मल्हनी विधानसभा की सीट की बात करें, जौनपुर में 2017 के चुनाव की बात करते हैं, टोटल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 5 सीटों पर काबिज कर दिया था, जिसमें कड़ी टक्कर मछली शहर मुगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल ने जीती, तो मछली शहर से सपा का काबिज था। वहीं मल्हनी विधानसभा से सपा ने जीत हासिल की थी। और तो कहीं न कहीं जौनपुर में इस समय 2017 के बाद 2019 ये जो उपचुनाव है, ये कहीं न कहीं 2022 का सेमीफाइनल का मुकाबला भी कहा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि मल्हनी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो गांव का विधानसभा कहा जाता है। वहाँ पक्की सड़कें नहीं है, तो कहीं पक्की सड़कें, लोगों को पानी पीने की समस्या है, चिकित्साओं से लोग जूझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को पहले बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लोगों को दूर विकास की बात तो करते हैं लोग नेता, लेकिन जमीन पर काम जो नहीं उतर पाता, तो कहीं न कहीं लोगों को या कहें तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बीजेपी की बात करें, मल्हनी विधानसभा की सीट को लेकर कई कद्दावर नेता दो फाड़ में अभी भी हैं, क्योंकि टिकट को लेकर अभी भी दो पार्टियों में दो फाड़ में होगा, क्योंकि टिकट अभी तय नहीं कर पा रहे बीजेपी की, वाकई हम टिकट किसको दें। तो कहीं न कहीं जनता का भी मूड अब बीजेपी से हटकर सपा व निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मल्हनी विधानसभा की सीट से भाजपा कहीं न कहीं दूर की नजर आ रही है। लेकिन राहुल, अगर जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो धनंजय सिंह की तरफ से सपा को काफी टक्कर यहाँ पर जो है मिली थी, वो देखने को भी मिला था। काफी कम अंतर से ही यहाँ पर जीत और हार हुई थी। तो क्या यह माना जाए कि अब जो उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी तीसरे नंबर पर और धनंजय की और साथ ही सपा की यहाँ पर सीधी टक्कर होगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तारीख को वोट पड़ेंगे और 10 तारीख को मतगणना होगी। जहां तक इस बार रुझान जो अभी आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अपना पत्ता अभी भी नहीं खोली है, वहीं कद्दावर नेता, बाहुबली नेता धनंजय सिंह डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं सपा के नेता लकी यादव भी डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को दिले में अब 2 प्रत्याशियों का नाम ज्यादा चर्चाएं में, क्योंकि सपा के कद्दावर सीट ये मानी जाती है। तो कहीं न कहीं इस बार भी बीजेपी तीसरे या तो चौथे नंबर पे जाने का भी देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के श्रृंखला जौनपुर में मुख्यमंत्री आकर चुनाव की शंखनाद की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से अब देखने वाली बात ये होगी कि जौनपुर के वोटर किसको अपना नेता चुनते हैं, वो 10 तारीख को सबके सामने होगा। बिल्कुल, सबके सामने 10 तारीख को होगा। अब लौटेंगे सौरभ के पास। सौरभ, आपको क्या लगता है जनता क्या चाहती है? जनता किस तरह से विकास चाहती है, और सबसे खास क्या है कि जो समस्या वहां पर है उसका निवारण कैसे हो? तो सौरभ के पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम पहुंचेंगे राहुल के पास। तो राहुल, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये यहाँ पर अब जो उपचुनाव हो रहा है, सपा या फिर धनंजय के बीच जो टक्कर देखने को मिलेगी, उसमें पलड़ा अगर दोनों पार्टियों का यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि धनंजय सिंह जो है वो निर्दलीय यहाँ पर चुनाव मैदान में है, सबसे ज्यादा जनाधार अभी किसका देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जौनपुर का मल्हनी सीट धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता है, पूर्वांचल के कई कद्दावर नेता वो माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं जौनपुर में मल्हनी विधानसभा की सीट तो कहीं न कहीं दोनों लोगों के झोली में जाने का अभी भी आशा दिखाई दे रही है। लेकिन सपा की तरफ से जो विधायक थे, कद्दावर नेता सपा के पारसनाथ यादव, मिनी मुलायम के नाम से जाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी सहानुभूति इस बार लकी यादव को मिल सकती है। तो कहीं न कहीं 2 लोगों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और ये अब जो है 10 तारीख को ही देखना होगा। राहुल और सौरभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ सीधा जुड़ने के लिए और तमाम जो है बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या कहता है, जनता किसे अपना नेता चुनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। किसान की कड़ी मेहनत से संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की छुन-छुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है, भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच।